खूनी महल का रहस्य। एक बार की बात है, बावड़ी के पानी का रंग बदल रहा था। बावड़ी के अंदर आता हुआ सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था। बावड़ी की सीढ़ियाँ धीरे धीरे कम नज़र आ रही थी और हर जगह ये सब देखकर माया को डर लग रहा था। उसने वहाँ से बाहर जाना ही सही समझा। जैसे ही माया ने बावड़ी से बाहर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया, बावड़ी के पानी के अंदर से हाथ निकला और उसके पैरों को पकड़ लिया। अपने पैरों को छुड़ाकर बावड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, पर सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। डर के मारे क्या हुआ माया, क्यों चिल्ला रही हो? वो बावड़ी मुझे पकड़ रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रोहन ने माया को जोर से हिलाया। होश में आओ, तुम कहीं नहीं घर पर ही हो। उसने अपनी आंखें खोलकर और डरते डरते बोला, रोहन, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है। मैं बावड़ी के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। ना जाने क्यों तुमको इतने पुरानी महलों और बावड़ियों से इतना प्यार क्यों है। पहले तो रात में ही चिल्लाया करती थी, अब दिन में भी शुरू हो गई हो। और उखाड़ो गड़े मुर्दे। अगर तुमको ज़्यादा ही दिक्कत है तो तुमने क्यों शादी की एक प्रोफेसर से? हमारा तो काम ही यही है, खोज करना। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा काम है, पर जहाँ कहीं भी घूमने जाओ बस उसी को पकड़ कर बैठ जाती हो। घूमो फिरो, एंजॉय करो, पर नहीं, तुम्हें तो हर इतिहास खोजने की लगी रहती है। और भी तो प्रोफेसर हैं इस फील्ड में, वो भी तो कर सकते हैं। इतिहास नहीं जानूंगी तो कैसे पता चलेगा? तुम नहीं समझोगे, तुम एक डॉक्टर हो ना, इसलिए हमें भी हर जगह का काम देखना पड़ता है, जैसे तुम अपना काम देखते हो। तुम अपना काम देखो, मुझे अपना काम करने दो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो मैं कॉलेज छोड़ दूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे एक महल के खोज के लिए जाना है 2 दिन के बाद। वहाँ पर इन दिनों पानी की कमी हो रही है। डर के मारे आसपास के लोग वहाँ का पानी नहीं पी रहे। मुझे वहाँ जाकर पानी की जांच करवानी है। तो तुम बार बार ऐसी भूता जगह पर जाती हो, फिर डरती भी हो। क्या पता महल या बावड़ी शापित हो, लोग सही मानते हो ऐसे। तुम डॉक्टर होके कैसी बातें कर रहे हो? वो गांव में रहते हैं, तुम शहर में रहते हो। गांव सूखा पड़ा हुआ है, सिर्फ उस महल के अंदर ही पानी है। मुझे लोगों के मन से महल का खौफ हटाना है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने हम दोनों की टिकट करवा रखी है। तुम 4 दिन की छुट्टियां ले लेना। वहाँ पुराने किले भी हैं, हम लोग घूम भी लेंगे। शादी के बाद लोग अच्छी अच्छी जगह जाते हैं और तुम इन खंडरों में जाना चाहती हो। मैं नहीं आने वाला, तुम्हें जाना है तुम जाओ। ज़्यादा नाटक मत करो, मैंने टिकट करवा रखी है। चलो चुपचाप से चल के देखो, महल भी कितने सुंदर होते हैं। जाओगे तभी तो पता चलेगा कितने सुंदर होते हैं महल। चलो एक बार चलते हैं। शादी के बाद हम कहीं गए भी नहीं है घूमने, ऐसे घूमना भी हो जाएगा। इतना कहने पर वो दोनों रेडी हो जाते हैं और चल देते हैं। वो वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में जाकर रुकते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति आता है, जिसका मुंह चपटा, नाक लंबी और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। होठ कटे पिटे होते हैं। वह दरवाज़ा खटखटा कर अंदर घुस आया। रोहन उसको देखकर हंसने लगा। माया ने जब उसे देखा तो वह भी चुपके चुपके हंसने लगी और वो आदमी गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लगा। उन दोनों ने अपनी हंसी कंट्रोल की। हेलो मैडम, मेरा नाम आकाश है। मैं यहाँ का टूरिस्ट गाइड हूँ। हमारे यहाँ का किला और बावड़ी शापित है, पर मैं आप लोगों को घुमा दूँगा। इस महल और बावड़ी को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि आप दोनों को पता है, हमारे शहर में पानी की बहुत दिक्कत चल रही है। इस कारण सरकार ने यह फैसला लिया है कि बावड़ी का पानी यूज़ किया जाए। मगर मैं आपसे यह बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी रिपोर्ट में बावड़ी का पानी यूज़ ना करने के लिए बोलें। माया ने उस आदमी की तरफ देखा और बोली, अभी तक मैंने बावड़ी के पानी का सैंपल तो लिया ही नहीं है, और आप चाहते हैं कि मैं गलत रिपोर्ट बना दूं? मैं बिल्कुल गलत रिपोर्ट नहीं बनाऊंगी और ना किसी को बनाने दूंगी। जैसा आपको सही लगे, पर मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप उस बावड़ी से दूर रहें। ये कहते हुए आकाश उन दोनों को घूरे जा रहा था। आप बाहर हमारा इंतजार कीजिए, हम अभी आते हैं। आकाश, माया और रोहन एक गाड़ी में बैठकर उस महल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में घना जंगल था। माया और रोहन जंगल को देखते हुए जा रहे थे।
ये तो बहुत बड़ा जंगल है और घना भी है, यहाँ कौन आता होगा। तुम्हारे साथ आने का एक फ़ायदा तो हुआ, जंगल देखने का मौका तो मिल गया। तभी माया को महल दिखता है। उस महल के ऊपर काले काले पक्षी दिखाई देते हैं। ये महल के ऊपर काली काली क्या चीज है? चमगादड़ है क्या? यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है। आज तक यहाँ पर कोई अकेला नहीं आया है। यह बहुत खतरनाक महल है। यहाँ पर लोग हमेशा ग्रुप में ही आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे लोग डर जाते हैं। आप दोनों बच के रहिएगा। ऐसी क्या चीज़ हो जाती है यहाँ जो लोग डर जाते हैं? ये सारी बातें तो आपको वहीं जाकर पता चलेगी। आइए मैडम, मैं आपको महल घुमाता हूँ। जब आकाश उन दोनों को महल घुमा रहा था तो कमरों के अंदर से बांसुरी की आवाज़ आ रही थी। रोहन ये सब सुन रहा था। ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। उन तीनों के कदम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक कमरे से माया को घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। आपको इन सारी बातों का जवाब देना होगा। हम दोनों को बार बार आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको जवाब देना ही पड़ेगा। यह महल सरकार की संपत्ति है। सरकार को यह सब पता होना चाहिए। आप कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं ये सारी बातें सरकार को बता चुका हूँ और आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कार्रवाई करते रहिए, क्या पता तुम्हें कुछ मिल ही जाए। आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए, बाकी मैं खुद देख लूँगा। ज़्यादा बकवास मत करो। बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो है इस महल में। हम जिस भी कमरों के आगे से निकले वह सब राजा रानी के कमरे थे। उन कमरों में संगीत चला करते थे जिसको सुनकर आप डर गए थे। इसलिए महल और बावड़ी दोनों शापित है। आओ मैं आपको इस महल की कहानी सुनाता हूँ। तब आकाश एक पत्थर पर बैठकर कहानी सुनाना शुरू कर देता है और रोहन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। बहुत साल पुरानी कहानी है। यहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत अमीर राजा था। उन्होंने बहुत से युद्ध जीते, पर कोई भी उनका वारिस ना होने के कारण सब उनकी बुराई करते थे। राजा रानी को यह बात बहुत परेशान करती थी। दूसरी रानियाँ पहली वाली रानी को बहुत कुछ बोलती थी, ताने मारती थी। रानी गुस्से में आकर एक दिन काले कपड़े पहनकर घने जंगलों में निकल गई और शैतान की पूजा करने लगी। और अगले ही दिन राजा की 2 रानियों की मृत्यु हो गई। राजा ने कुछ दिन बाद किसी और रानी से विवाह कर लिया। पहली रानी को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। वह राजा को वो रोज रात को जंगलों में घुस जाती और शैतान की पूजा करती थी। समय बीता जा रहा था, तभी पहली रानी को शैतान का बच्चा पैदा होता है। वो रोज रात को जंगल में घुस जाती और शैतान की पूजा करती थी। समय बीता जा रहा था, तभी पहली रानी को शैतान का बच्चा पैदा होता है और दूसरी रानी को सही बच्चा। शैतान को बच्चा देखकर रानी डर जाती है और बोलती है, इसके बारे में राजा को मत बताना। रानी उस बच्चे का गला दबाकर महल के अंदर बनी बावड़ी के अंदर फेंक देती है और बावड़ी हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। पर था तो वो शैतान का बच्चा। उसने बावड़ी के अंदर रहते रहते राजा और उसका सिंहासन सबको ख़त्म कर दिया। राजा और रानियों को भी ख़त्म कर दिया। जिस दिन वो बच्चा जन्मा था वो अमावस्या की रात थी। कहते हैं इस बावड़ी और महल के अंदर वो आज भी जिंदा है और अमावस्या की शाम को 6 बजे के बाद जो कोई भी इस महल में मौजूद होता है वो उसको मार देता है। अब आप लोगों को ये फैसला करना है कि ये बावड़ी शापित है कि नहीं। और अब शाम के 6 बजने वाले हैं। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा, और राक्षस बन गया।
चेहरा सफ़ेद, आंखें लाल और दांत बड़े बड़े। माया, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, अब देखो। मैं जिंदा हूँ यहाँ तुम लोगों का खून पीकर। वो पानी नहीं खून है। तभी वो चमगादड़ का रूप ले लेता है और उनका पीछा करता है। और अगले ही दिन माया और रोहन की लाश बावड़ी के पानी में मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।